हमारी मॉर्निंग हुई है ना, वो सुबह सुबह बहुत ही बेकार हुई है। कहीं से बहुत ही बैड न्यूज़ आई है। मैं तो यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ, भाई भी नहा लिया है। हाय बाय। सो फ्रेंड्स, मम्मी जी यहाँ पे नहा चुकी हैं ऊपर से। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आज जो हमारी मॉर्निंग हुई है ना, वो सुबह सुबह बहुत ही बेकार हुई है। कहीं से बहुत ही बैड न्यूज़ आई है। जो मेरी चाची जी है ना, उनकी भाभी एक्सपायर हो गई है। तो बस मम्मी जी जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पास में ही हूँ तो मैं भी जाके आती हूँ। मेरी मामी जी लगती थी, वो जो चाची है सबसे छोटी वाली, उनकी भाभी। तो बस सुबह सुबह निकल आए घर से। आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है और अभी ना चल ही रहे हैं। तो इधर आया है बीच वाला भाई और पीछे बैठी हुई हैं मम्मी जी। बच्चे दोनों सो रहे थे तो उनको घर पे ही छोड़ के आए कि तब तक ना हम वापस आ जाएंगे। है यहाँ से दूर है, मेरी ससुराल के पास में ही है। बाहर आप लोगों ने सुना होगा भिंड मुरैना, वो अम्बा है ना, अम्बा में है मामी जी। तो वहीं जाना है, वहीं पे गाँव है उधर ही। उधर से चाची आची भी आ रही हैं, ताई वगैरह भी आ रही हैं। तो वो हम लोगों को रास्ते में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए ना बच्चों को लेकर नहीं आए कि वो भी ना इसी गाड़ी में आ जाएंगे, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं पिनाट के पुल से। और ये ना 15 तारीख के बाद उठ जाता है बारिश की वजह से। जैसे जैसे बारिश होने लगेगी ना, तो फिर इस पुल को ना बंद कर देते हैं, क्योंकि ना चंबल फिर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है चंबल में और गाड़ी ना इधर से धीरे धीरे जा पाती है। वैसे ये पुल बन रहा है काफी टाइम से, लेकिन अभी तक ना बन नहीं पाया है। इसके अंदर पड़े सिलेंडर के ऊपर रखती है तख्ती और उनके ऊपर गाड़ी चलती है। अभी मैं दिखाऊंगी अगर फोन मेरा कैप्चर कर पाएगा तो। कहाँ है? ड्राम है, लोहे जैसे लग रहे हैं। लोहे के ड्राम कहाँ से बने हुए? अच्छा, कुछ लोग तो इधर पैदल आ रहे हैं। पहले उधर की गाड़ियां निकल आएंगी, तब फिर इधर की गाड़ियां जाएंगी। इस तरीके से देखो, पहले उधर की गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी इधर पार हो जाएंगी, फिर इधर की गाड़ी जाएंगी उधर। ये रहा फ्रेंड्स पुल, और इस पे ना लकड़ी की ये तख्ती रखी गई है नीचे। इस पे चल रही है गाड़ी। और ये इधर चंबल नदी, चंबल ही है ना, पहले बहुत वहां तक आती, ऊपर तक। पानी में रोक है, पानी में जो डैम लगे हुए लोहे के हैं मम्मी। हाँ, लोहे के हैं जो अंदर, और इनमें बेव लगी हुई है सरिया अंदर प्रोटेक्ट करवे का, जैसे पिचके नहीं, ताकि वजह से। जब मगर बहुत आते छोटू, अब की बार नहीं दिख रहा है मगर। पिछली बार जब आए थे ना पापा के संग, तब इतने मगर आते, कम से कम 6-7 मगर उधर वही साइड। अब नहीं है बिजासन। जब बारिश होगी ना सितंबर, तब आएंगे। रक्षाबंधन के टाइम पे होता बहुत। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग उतर गए हैं अम्बा में, और यहीं पे मिलेंगी हमारी चाची जी और चाचा जी बीच वाले। तो बस आ रहे हैं। चाची जी अपने मायके गई हुई थी, तो वो वहां से आ रही हैं, और चाचा जी आएंगे ग्वालियर से। और मम्मी की ना हालत ऐसी हो गई है, मम्मी तो चल ही नहीं पाती बिल्कुल। जाऊंगी तो जा सर, छोटू से पूछ लो कहाँ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरी एक चाची जी आ रखी थी अपने मायके। जब हम गांव में गए थे ना, तो ये वाली चाची नहीं थी, क्योंकि ना इनके भतीजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये ना यहीं पे आई थी, रास्ते में ही पड़ता है इनका मायका। तो कॉल करके पूछ लिया था चाचा जी ने कि जब आप आएँ तो हम रास्ते में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चाचा जी ग्वालियर से आए हैं और यहाँ पर चाची जी आई हैं अपने मायके से। तो रास्ते में ही हमें मिल गई हैं। और क्योंकि ना चाची जी की और मम्मी जी की खास देवरानी है मेरी चाची जी, तो उन्हीं की भाभी एक्सपायर हो गई हैं। तो हम सभी लोग ना वहीं के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में ये लोग भी मिल गए हैं
और ना दूसरी गाड़ी में जो मेरे गांव वाली फैमिली है ना, जिनसे मैंने रिसेंटली ही अभी आप लोगों को मिलवाया है, तो वो सभी लोग भी आ रहे हैं उस साइड से। तो बस अब हम लोग ना यहाँ से जाएंगे और रास्ते में उनकी भी गाड़ी हम लोगों को मिल गई है, जिसमें बुआ जी, ताई जी, भैया, ताऊ, बड़े वाले ताऊ, छोटे वाले ताऊ सभी लोग इस वाली गाड़ी में हैं। तो दोनों गाड़ी साथ में जाएंगी। और फ्रेंड्स, अब ये जो क्लिप है ना, इसमें हम चाची जी के यहाँ से लौट रहे हैं। ये जो साइड में आपको व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है ना, यही है हमारी चाची जी का घर, जो कि बहुत ही बड़ा बना हुआ है। और वहाँ पे ना कुछ भी शूट करने का दिल नहीं किया। मैं तो शायद बहुत छोटी होंगी, बहुत छोटी, तब मैंने मामी जी को देखा था, क्योंकि आना जाना ही नहीं हुआ कभी इतना। और अब ना यहाँ पे मेरी सासू माँ का भी गाँव है, इससे जुड़ा हुआ ही, तो उनके साथ भी मेरा कभी आना नहीं हुआ। मामी की मुझे हल्की सी छवि याद है कि बहुत छोटे पे मैंने मामी को देखा था। और यहाँ पे ना सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और मेरी चाची जी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और गांव में गई थी ना, तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। मेरे जो पापा जी हैं ना, वो 5 भैया हैं, और मेरे जो एक ताऊ जी हैं ना, जो दीदी हैं मेरे साथ, मेरी ही ससुराल में उनकी शादी हुई है, उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो अब 4 बचे हुए हैं। वैसे मेरे जो पापा हैं ना, वो 5 भैया थे। एक चाचा जी यही हैं जो साइड में बैठे हुए हैं, एक ताऊ जी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, एक आर्मी में है। अभी आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, तो चाचा जी मिलने आए थे, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया था। तो एक चाचा जी वो हैं, एक मेरे पापा, तो अब ये 4 भैया बचे हैं, और एक जो ताऊ हैं वो एक्सपायर हो गए। तो बस उसके बाद ना चाचा और चाची जी दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं, इस वाली में, क्योंकि हमने इन्हें यहाँ पे छोड़ दिया है, और अब ना ये इस गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। ये है मेरे सबसे बड़े ताऊ जी, सबसे बड़ी यही है। और इनके बाद थे जो एक्सपायर हो गए हैं वो वाले, उसके बाद थे मेरे पापा जी। पापा जी के बाद ये थे जो वाइट कुर्ता पजामा में दिख रहे हैं वो, और इनके बाद से सबसे जो छोटे वाले थे वो हैं फौजी। तो उन्हीं की चाची थी फौजी वाले की, तो उन्हीं की भाभी एक्सपायर हुई हैं, यानी कि मेरी मामी। तो हम लोग बस वहीं आए थे। तो यहाँ से फेरा करने के बाद ना अब हम लोग निकल रहे हैं। ये वाली गाड़ी जाएगी गाँव में, और हमारी गाड़ी जाएगी आगरा में। सच में इतना ख़राब लगता है कि हमारे घर का कोई भी सदस्य हो, कोई भी मेम्बर हो, उसे हमें दिखाने तक का समय नहीं मिले। अगर हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो वहाँ ले जाने तक का समय नहीं मिले, तो इतना ज़्यादा ख़राब लगता है। जो मामी जी है ना, उनको साइलेंट अटैक आया था। बच्चों के साथ हंस खेल रही थी, और बच्चों को खिला रही थी, खाना पीना भी खा लिया था अच्छे से, और बच्चों को खिलाते खिलाते ही ना वो एक्सपायर हो गई। जब इस तरीके की न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है ना, तो सच में मन बहुत ख़राब हो जाता है। कम से कम इतना तो समय मिले कि अगर हमारा कोई पेशेंट बीमार है या फिर उसे कोई दिक्कत है, तो कम से कम हम उसे डॉक्टर के पास तक तो ले जाएं। तो यहाँ पे ना सभी लोगों को विदा करने के बाद अब हम लोग भी निकल रहे हैं। ये हैं बुआ जी मेरी, इनके भी जो हस्बैंड है ना वो एक्सपायर हो गए। तो बुआ जी ना हमेशा से यहीं रहती हैं हम लोगों के साथ में, गाँव वाले घर में। और प्यास ना इतनी भयंकर लग रही थी, क्योंकि ना गर्मी का समय था। तो यहाँ पे ना भाई पानी भर रहा है पीने के लिए, किसी की समर चल रही थी उससे। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोग निकल आए, चाचा दाऊ वगैरह उधर चले गए, और अब हम लोग जा रहे हैं इधर। और नाना जी का कॉल आ गया है बीच में कि हमसे इधर से मिल के जाना। तो वैसे तो जाया नहीं जाता ऐसे, लेकिन हम लोग ना बाहर नहा लेंगे सड़क पे, फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। तो देखते हैं, वहाँ भाई गाड़ी चला रहा है। और अम्बा से ना फोर्सा का सिर्फ 20 मिनट का ही रास्ता है, अभी 20 मिनट में पहुँच जाएंगे नानी के यहाँ। देखेंगे, आज रुकेंगे, पहले अनिल अब्बू का स्टेटस लेंगे कि अनिल अब्बू कैसे हैं। और वहाँ का ना कुछ भी शूट नहीं किया था। चाची जी बहुत रो रही थी, सभी लोग बहुत रो रहे थे। तो बस बच्चों को देखेंगे, अगर बच्चे वहाँ आगरा में सही है, मामी को परेशान नहीं करेंगे, तो रुकेंगे नानी के यहाँ, वरना फिर चले जाएंगे आज शाम को या फिर कल सुबह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ले रहे हैं आम, जा रहे हैं नानी के यहाँ पे, उसके लिए 1-1 किलो 2 जगह। तो अभी हम लोग खड़े हैं पोरसा के बाजार में, और यहाँ से ना मेरा नानी का घर पास में ही है। बस यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, बस 2 जगह कर देना। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं रजौदा, और अब बस यहाँ से रह गई है 5 मिनट की दूरी। पुरानी यादें ताजा हो गई। इस बार हम लोग गाड़ी से आ रहे हैं। जब मम्मी के साथ आते थे ना, तब वो चलती थी जीप में बैठ के तब जाती थी नानी के यहाँ पे। और अब ना नानी का जो घर है वो कुआं पे भी बन गया है। गांव में भी है नानी, लेकिन कुआं पे रहती है। तो सबसे पहले जाएंगे कुआं पे, उसके बाद देखेंगे शाम के समय तक जाएंगे। मामी के पास नानी रहती है कुआं पे, मामी रहती है गाँव में। तो देखते हैं, अभी तो जा रहे हैं नानी नाना के पास में। जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा ना, तब जाएंगे शाम के समय मामा जी के पास में। हो सकता है मामा जी अभी आ जाए, उनको कॉल करके भी बता दिया है कि हम लोग आ रहे हैं। बस यहीं आगे से गई हुई है रास्ता ऐसे। अब ये रोड बन गई है, पहले कच्ची थी जब हम लोग आते थे, छोटे छोटे थी तब, अब पूरी बन गई है। और नाना
नाना जी ना इसलिए बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे क्योंकि ना यहाँ पे हो रही है भागवत, उसमें ना कुछ सहयोग नाना जी ने भी दिया है, तो इसलिए वो बुला रहे थे सब लोगों को। मौसी जी भी यही थी और यहाँ पे ना बोर्ड लगे हुए हैं भागवत के। रण सिंह तोमर, जो रण सिंह तोमर है ना वो नाना जी के अच्छे खासे दोस्त हैं। और ये लगी है इधर पंडाल, तो यहीं पे हो रही है भागवत। तो ये है पंडाल और इधर पास में ही जाके ना नाना जी का घर है। पैदल पैदल आ सकते हैं सिर्फ 3 से 4 खेत छोड़ने के बाद ही। और आज ना यहाँ पे कलश यात्रा होगी, आज से ही स्टार्ट है भागवत। तो इसी के लिए नाना का ना कल भी फोन आया था कि आ जाना। तो अभी कलश नहीं, यहाँ से कैसे जाएगी मम्मी? तो खेते अकेले नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, मम्मी जी यहाँ पे नहा चुकी हैं ऊपर से पानी डाल लिया है मम्मी ने। और मैंने भी अपने हाथ पैर धुल लिए, सिर पे से पानी नहीं डाला मम्मी ने, एक दो बस सोने को पानी कैंचल। तो बस यही रास्ते में खड़े हो गई, मम्मी जी भी नहा ली, मैं भी नहा ली और अब हम लोग जा रहे हैं नाना के घर पे। वो है नाना का घर। नाना का घर ना एकदम खेत में बना है, यहाँ पे कुआं बना था, फिर नाना ने घर भी बनवा लिया। मामी रहती हैं घर गांव में। अब भाई गाड़ी ना वहीं खड़ी करेगा, जाओ। चलो मेरे नाना जी ने ना ढेर सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। ये गली में ही है नींबू का पेड़, और इसमें अभी ना छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। काफी सारे पेड़ लगा रखे हैं छाव करने की वजह से, कि यहाँ पे ना छाव हो जाए। कटहर को कहाँ है? हाँ जाइए, जे नींबू है और जे कटहर अभी जहाँ में लगे नहीं है मम्मी। और नाना ने उसका पेड़ भी लगाया था अंजीर का, पूछूंगी अभी वो पेड़ है या खत्म हो गया। लगाया, उस पर खूब बड़ी बड़ी अंजीर लगती थी, नाना बेचते थे खाने के लिए। और ये सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये लगा है इधर बेलपत्र का पेड़, कितना बड़ा हो गया है ऊपर तक, और इस पे लगी है बेलपत्र की पत्ती। नाना इतने पेड़ पौधे के शौकीन है। अब देखो हम लोग आ गए और नाना वो रहे उधर, नानी खटिया बिछाने लगी हैं। और जब चांदनी की शादी हुई थी ना, तब इस पूरे में टेंट लगा था पूरे में। मम्मी को भी पैरों की प्रॉब्लम है और नाना को भी पैरों की प्रॉब्लम है, दोनों लोग पैरों से ही नहीं चल पाते। सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये मान्यता है कि फेरा करने के बाद कहीं पे जाया नहीं जाता, लेकिन जो मेरी नानी का घर है ना वो हार में है, और नाना जी को ना कुछ काम था मम्मी जी से, तो नाना जी को मिलने आना था पोरसा। लेकिन नाना जी के पैरों में बहुत तेजी से दर्द होने लगा, तो वो नहीं आ पाए। वो चल भी कैसे रहे हैं आप आगे देख सकते हैं। तो उसी की वजह से नाना ने बोला कि नहीं आप आ जाओ, बाहर नहा लेना, उसके बाद जो दोष है ना वो खत्म हो जाएगा। किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से पैन नहीं छुलवाएंगे। तो कुछ ऐसा है नानी जी ने जो बताया है। बोली कि ये गांव में मत जाना, हम तो हार में हैं और हार का कोई दोष नहीं होता। हार मतलब खेतों में है, तो उसका कोई दोष नहीं होता। तो बस इसलिए हम आ गए, और वैसे ना हमारा कोई भी इरादा नहीं था ऐसे यहाँ पे आने का। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपने नाना जी के यहाँ पे। हमारे नाना जी बैठे, ये नाना जी करो हाय हाय। भाई उधर नहाने भी लगा, मम्मी बैठी है उधर, और नानी बनाने लगी खाना। बे बैठी नानी, देखो नहीं रही अंधेरे में। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये रही शैम्पू की पुड़िया, ये रखे मेरे कपड़े, और नहा लूं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। यहाँ पे ना लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिन में लाइट कम आती है, तो ब्लॉग ना थोड़ा थोड़ा सा बनाऊंगी, शाम के समय ज्यादा बनाऊंगी, फिर शाम के समय अंधेरा हो जाएगा, फिर नहीं बन पाएंगे। अब नाना एक इन्वर्टर लगवाएंगे। अब इन्वर्टर ना, सूर्य ऊर्जा लगवा रहा है। सूर्य ऊर्जा, अच्छा, जो ऊपर वाली जो प्लेट लगाते हैं वो। ये कौन आ गया? खुशी रहो खुशी रहो। को है? यूट्यूब है। नाना देख रहा है, तो पूरे गांव में यूट्यूब चल रहा है। मैं तो यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ, भाई भी नहा लिया है, और अब गई है मम्मी जी नहाने के लिए। नानी जी परस रही है खाना, और आज ना छोटी बहन बना रही है बड़ी बहन के लिए खाना। नानी पस रही है इधर खाना। नानी ने बनाया है दाल चावल, सलाद में काट दी प्याज, और इसमें रखी है मिर्ची फ्राई। और जी देखो बहन ने कितनी सुंदर रोटी बनाई है। परेशान हो रही है बेचारी, इतनी दिखेगो इतना दिखेगो। नानी दिखा रही है आम, नानी दो के लिए आई है जी। नानी की छोटी बहन है। नानी छोटी है बड़ी है?
छोटे छोटी बहन है बे, हमारी नानी और जे नानी की छोटी बहन। कौन दिखा रहे अपन दो जाने दूल्हा है। दूल्हा हाँ ये दे दो हमने दूल्हा के हाँ। ये किन के छोटू, तुम्हारा दाल चावल? नहीं, हम तो रोटी खाएंगे। बात तो वहां होते हैं हम तो रोटी खाएंगे, रोटी एक आम और मिर्ची फ्राई हम जो खाएंगे। ले आओ, नहीं बैठ जा बहन के पास, न मन लगा रहा है बहन को, नहीं जाओ कहेंगे आराम से सीधा सीधा खाएगी। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरी थाली, इसमें दाल, भिंडी की सब्जी, आम, मिर्ची, रोटी, अम्मा चावल और रहेगा बेचारे। लिया जी बैठी नानी। मैं उधर नानी को का देख रहे हैं हां खुले जन क्या तो 8 बजे रोटी बनाएंगे ना, गाना में है ना मैं तो चटनी को ऐसे ही है यार, टूटे जाते वहीं से वैसे नहीं बनना था। और फ्रेंड्स यहाँ पे लेके आए नाना जी फ्रिज का एकदम ठंडा ठंडा पानी, देख लियो बर्फ लेके आए, अब डालेंगे जी बर्फ कैंपर में, फिर होएगा एकदम ठंडो पानी। ऐसी गर्मी में गए नाना पानी लेवे, ये देखो। हां